लाए। अरे भाई इस मुल्क का क्या बनेगा, जिसको देखो अपनी मर्जी चला रहा। अरे भी हद है, जरा सा सौदा लेने इसीलिए नहीं भेजती, किसी से भी लड़ भिड़ के आ जाते हो गई लड़ाई किसी से। अरे भाई जब आलू 100 रुपए का बेचेंगे तो लड़ाई तो होगी ना। और मैंने तो खाली कहा था कि लिस्ट कहाँ है भाई, तो कहने लगे कि लेना तो लो वरना आगे बढ़ो। अरे एक पाव आलू तो लेने भेजे थे, अच्छा ही बता सारा सामान तो ले आए ना। ले आया। सांस तो फूल रहा है तुम्हारा, दवाई ली अपनी, पानी लाऊं? नहीं मैं खुद ही पी लूंगा। क्या जरूरत है किसी को इस तरह बुलाने की है? इतनी चाय और इतना ही सब कुछ करने की। अरे सिर्फ एक चाय की प्याली पिला के रुखसत कर देते, रिश्ता तो तुमने करना होता नहीं। जब भी कोई ढंग का रिश्ता आएगा तो जरूर करूंगा शादी बेटी की। मैं पानी पीने जा रहा हूँ। क्या तैयार कर लिया? दही बड़े बना के रख दिए, समोसे उसी वक्त गरम गरम कर लूंगी। ठीक है। ये लड़का करता क्या है? पता नहीं, मैंने पूछा ही नहीं खुर्शीद से। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे भाई वो लड़का अगर किसी होटल में बैरागिरी करता होगा तो तुम समझती हो कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा उससे? अरे भाई ये तो मालूम कर लिया करो। छोड़ो फारिया के अब्बा, बस पैसा होना चाहिए आदमी के पास। अब वैसे भी मैंने सुना है आजकल कि जो वेटर वगैरह होते हैं उनकी खूब तनख्वाहें होती हैं, अच्छा कमा खा लेते हैं, बस काफी। देखो मैं गरीब जरूर हूं लेकिन मेरी रगों में मुगलिया खून दौड़ रहा है। बादशाह हुआ करते थे हम यहाँ के। बादशाह हुआ करते थे, यूं कहो अय्याश हुआ करते थे, और अपनी सारी बादशाह जो है ना वो अय्याशियों में उड़ा दी। बादशाह हुआ करते। बहरहाल मैं किसी उल्टा सीधा काम करने वाले से अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा, समझे तुम? फारिया के अब्बा, उल्टा सीधा छोड़, कोई इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी रिश्ता आ जाएगा ना, तुम अपनी बेटी की शादी नहीं करने वाले, क्योंकि तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि फारिया घर से चली गई तो हम दोनों का क्या बनेगा। अरे फारिया आ गई। अरे बेटा आ गई तुम? जी। चलो अच्छा हुआ। अच्छा अब तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ क्योंकि वो रिश्ते वाले आ रहे होंगे। अल्लाह मियाँ तुम्हारे बॉस को खुश रखे, जितना वो हमारा ख्याल करते हैं अल्लाह उनका ख्याल करे। दुनिया में कोई ऐसा बाप नहीं है
जो हमेशा अपनी बेटी को घर बिठाना चाहे। मैंने आपसे कुछ पैसे मंगवाए थे, लाए हैं? अरे यार, जब भी मुझसे मिलती हो पैसे पैसे, आखिर मसला क्या है? आप जानते हैं मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। माफ कीजिए बीबी जी, लेकिन आपकी अब्बू की तबीयत सही कब थी? तुमने उसका खुला गिरेबान देखा? लड़के में इतनी तमीज नहीं थी कि ऊपर का बटन अपना बंद रखता। पता था मुझे फारिया के अब्बा, तुम इस रिश्ते से भी इनकार ही कर दोगे, बहाने मत बनाओ। अरे तो क्या करूं? किसी भी आली मवाली से अपनी शहजादियों जैसी बेटी का रिश्ता होने के लिए उसके पास लड़के वाले हैं। वो तो बस ये चाहता है कि एक ईमानदार आदमी बैठ जाए गल्ले पे बस। फारिया के अब्बू,
वक्त के साथ साथ तुम्हारी उम्र के साथ अकल भी सठिया गई है। अरे करियाना की दुकान पे बैठोगे, सुबह खुलती है रात गए तक खुली रहती है, कैसे करोगे 12-14 घंटे की नौकरी? अच्छा, और वो कंजूसों का शहंशाह तुम्हें देगा क्या? 4 या 5 हजार रुपए बस। अरे भाई 10-12 हजार से कम क्या देगा? और 10-12 हजार में तो अपने घर का खर्च चलाओगे। अरे राशन है, बिजली के बिल हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारी दवाएं हैं। 10-12 हजार तो यूं चुटकियों में उड़ जाएंगे। अरे भाई तो क्या करें, क्या करें? क्या सारी जिंदगी अपनी बेटी की अम्मी उनकी तबीयत इतनी खराब है, आपने किसी भी वक्त सांस का अटैक हो सकता है उनको। अरे बेटा वो है ना सिराज, उसने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई, जाके उसकी दुकान पे बैठ गए। मैं तो बहुत समझाया उन्हें। अब्बा को क्या जरूरत है कमाने की, मैं हूं ना। कब तक कमाओगी? कल कल को अपने घर जाओगी, शादी होगी फिर? शादी करना कोई फर्ज नहीं है, सारी जिंदगी भी कमाना पड़ा तो कमाऊंगी मैं। ठीक, शादी करना फर्ज नहीं है, लेकिन माँ बाप का तो फर्ज है ना कि अपनी बेटी को उसके घर रुखसत करें। अगर मैं आपका बेटा होती तो तब भी आप मुझे यही कहती। बेटा अम्मी मैं बेटा हूं आपका, मैं करूंगी काम, मैं कमा रही हूं। आप पापा को मना करें प्लीज, उनकी तबीयत और उम्र ऐसी नहीं है कि वो काम करे, समझाए ना उन्हें। बहुत समझा चुकी मैं, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब तुम कुछ कहो, तुम ही बात करो। वापस कब आएंगे? पता नहीं मुझे, दुकान तो वैसे भी रात गए तक खुली रहती। तुम जाओ, जाके कपड़े बदलो, थक गई होगी, जाओ। हे अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। मैं कल के लिए आपसे माफी मांगने आया। असल में कल आपने इतनी जबरदस्त डांट पिलाई कि मैं बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं सुनना। झूठ बोल रही हैं। आपका चेहरा तो बता रहा है कि आप मुझसे बहुत कुछ सुनना चाहती हैं। एनीवे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और ये कि मैं आप और आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ जानता हूँ, और ये भी कि आप अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हैं। ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हैं आप? मैं ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है? तभी तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। सुनो, आज शाम
चीजें जैसी नजर आती हैं वैसे होती नहीं है। आप नहीं जानते कि मेरे क्या क्या मसाइल हैं। नहीं जानता, लेकिन जानना जरूर चाहता हूं। अब्बा को सांस की बीमारी है। वो एक केमिकल बनाने वाली कंपनी में जॉब करती थी। काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है। अगर ना निकलूं तो फाके पड़ जाए घर में। अब्बा की दवा भी ना आ सके। जिंदगी नाम है मुश्किलात का, किसी की ज्यादा और किसी की कम, लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मुश्किल जरूर होती है। ठीक कह रहे हैं आप। शायद इसीलिए मैंने कभी किसी से गिला नहीं किया। वैसे अगर आपको बुरा ना लगे तो बात कहूं आपसे? कुछ भी कहिए, लेकिन प्लीज शादी का मत पूछिएगा। इतनी बेसब्री क्यों है? पूरी बात तो सुन ले। हेलो जी अम्मी, क्या हुआ है? खैरियत है सब? अच्छा, आप परेशान हो, मैं आ रही हूँ। मुझे जाना होगा। क्या मुश्किल है अल्लाह मियां। ये ले, इसको ले जरा सा ऑफ कर ले। अरे लगता फारी आ गई। अरे बेटे तुमने इतनी देर लगा दी, शाम हो गई, तुमने तो कहा था फौरन आ रही हूँ। अम्मा 3 बस से बदल के आना पड़ता है। क्या हुआ है? अब्बा की तबीयत कैसी है? चले हॉस्पिटल चलते हैं, शायद ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी। चलो उठे। नहीं अब तो बहुत बेहतर है पहले से। अब्बा आपको किसने कहा था काम पर जाने के लिए? मत बोले, खामोश हो। उसको क्या लगे किसी की जान जाए या बचे, उसको तो मुफ्त मुलाजिम मिल रहा था ना बस। और सिराज को पता नहीं है क्या है? इनको सांस की बीमारी है फिर भी। अब्बा आपको कोई जरूरत नहीं है काम करने की। मैं जिंदा हूं ना, अभी मरी थोड़ी हूँ। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी सेहत को खतरा हो, समझे आप? खाली होगी, ये लाना होगा नया, कम हो गया ये, शायद इसलिए ज्यादा तबीयत खराब हो। परेशान ना हो, मैं ले आती हूँ। आ जाएगा, अभी इन्हें लेकर आएगी, वो ठीक हो जाएगी तबीयत। सूप पी लो, थोड़ी ताकत आएगी। वो मैं ये कह रही थी कि खुर्शीद कह रही है कि वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं आने के लिए। उनसे कह दो कि हमें बेटी की शादी नहीं करनी। वो यही कह रही है कि भले रिश्ता ना करें, एक दफा उन लोगों से मिल तो लें, बुला तो लें उन्हें। देखो अब मैं मजीद झूठे बहाने करके रिश्ता नहीं टाल सकता। मुझे तो लगता है मेरी बच्ची की किस्मत में शादी ही नहीं। वो बहुत